हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपका दोस्त अशोक अरोड़ा फिर से हाजिर है आपके साथ आपका प्रोग्राम आज़ाद परिंदे लेके। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे शेरों की, शेर शेरनी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि उसमें महिला भी इन्वॉल्व है। ऐसे शेर जो दे आर प्राउड ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राउड ऑफ डेमोक्रेसी, प्राउड ऑफ डिसेंसी। जो भी उनको जितने भी आप एडजेक्टिव्स उनके साथ लगाएं, मैं कह रहा हूँ कम हैं, क्योंकि देश की शान, समाज की शान, इंसानियत की शान है ये सब लोग। मैं इन शेरों के नाम आपको बताता हूँ जो कितना खुल के, कितनी दिलेरी से, कितने डाटा से, कितनी डेडिकेशन से आप तक वो खबरें पहुँचाते हैं जो गोदी मीडिया कभी सोच भी नहीं सकता है। तो इनके नाम मैं आपको गिनाता हूँ। अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। अब क्योंकि 9 से ज़्यादा हैं तो नवरत्न नहीं तो ये कितने रत्न हैं आप देखिए। मेरे को लगता है कि पूरे समाज में कोई, हिंदुस्तान में टोटल कोई 100 लोग होंगे ऐसे बस। मैं आज 20-25 के नाम आपको गिनाऊंगा जिनको मेरा सैल्यूट, मेरा प्रणाम। और ये नाम जो हैं, जो इंसानियत को और उम्मीद को ज़िंदा रखे हुए हैं, ये नाम है अरुंधति राय, महुआ मोइत्रा, भाषा सिंह, अरफा खानम, सुप्रिया श्रीनाथे, साक्षी जोशी, नवीन कुमार, अशोक वानखेड़े, दीपक शर्मा, प्रोफेसर रविकांत, रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी, अभिज्ञान प्रसाद, आनंद वर्धन, जतिंदर पन्नू, कन्हैया कुमार, अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, प्रबीर, प्रंजय गुहा, करण थापर, एन.के. सिंह, अजीत अंजुम, डॉक्टर राकेश पाठक। और कुछ इनका साथ खुल के देते हैं ये पार्लियामेंटेरियंस भी, डॉक्टर मनोज झा, राघव चड्ढा, संजय सिंह। कुछ 20 एक नाम और होंगे जिससे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि उनके मैं नाम नहीं ले सक रहा। मेरे लिस्ट में ऐसे मेरे को जहन में जितने आए फटाफट मैंने, तो मेरा सैल्यूट इनको कि ये जान पे खेल के, अभी जो आपने देखा जर्नलिस्ट पे जो अटैक हुआ है, वो इनमें से किसी के साथ कभी भी हो सकता है। यह मैं विद ऑल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूँ कि ये सब जान पे खेल के समाज की, इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। इसलिए मेरा इनको सैल्यूट। इसलिए आज की जो हमारी बातचीत है टोटल इनको डेडिकेटेड है, इन रत्नों को, डायमंड्स को। जो मर्जी इनको जितने नाम देंगे मेरे को लगता है कि कम होंगे। बट हैविंग सेड दिस, वो कहते हैं ना कई बार कि उनको पता भी चले और वो खफा भी ना हो, इतनी एहतियात से कोई दिल की बात कैसे करे। तो इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है हमें कि किस लिए जर्नलिस्ट किस लिए बने हैं। इन सबको पता है, ये अपनी ड्यूटी अच्छी से कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे 2 लाइनें कहता हूँ कि हम सब जानते हैं कि जर्नलिस्ट का काम ही यही होता है कि समाज तक अच्छी खबर पहुँचाना। वो जनसत्ता का मेरे को आज तक याद है डायलॉग लिखा रहता था, सबको खबर दे सबकी खबर ले। ये जर्नलिस्ट का काम है, खाली न्यूज़ नहीं पहुँचानी, सबको खबर दे सबकी खबर ले। और जो कबीर ने कहा देखिए कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो सच खबर दे, गोदी मीडिया नहीं ये देते, ये सच खबर देते हैं, दिलेरी से देते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। ज़रूरी है जनता के लिए जानना, डेमोक्रेसी को रिवाइव रखना, डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखना, इंसानियत को ज़िंदा रखना, भाईचारा ज़िंदा रखना, इस सब के लिए ज़रूरी है। वो जो शायर कहता है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, और ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो गोदी मीडिया हटा कर अगर आप देखिए क्या है, तो वो ये बताते हैं ताकि इंसान अपना रूट तय कर सके। जनता जब जानेगी सच क्या है,
तभी तो अपना रूट तय करेगी। तो मैं इसलिए इनसे ये बात कर रहा हूँ कि कोई फॉल्स होप मत दें जनता को। मैं ये पर्टिकुलर बात तभी मैंने कहा था, मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ। एट टाइम्स कई बार मेरे को लगता है, और ख़ासतर ये मैं 3 लोगों पे ख़ास तौर पे बात कहता हूँ, मैं तीनों का फ़ैन हूँ, उनको रेगुलर सुनता हूँ। बाकी लोग भी वक्तन पे वक्तन वो बात करते हैं, लेकिन दीपक शर्मा, अशोक वानखेड़े और प्रसून वाजपेयी ये कई बार बहुत दे गो गागा, चीफ जस्टिस ने ये कह दिया, चीफ जस्टिस स्टील की पता नहीं क्या कहते हैं वो है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी जजमेंट की कदर करता हूँ। ये मेरा एक सजेशन है, आपको अच्छा लगे तो सबको, कि डोंट गो ओवरबोर्ड, डोंट गो गागा ओवर व्हाट दे कमेंट। एट टाइम्स दीज कमेंट्स आर इनॉक्वस, इनइफेक्टिव। आप इसको कोई भी नाम दे दो, नूरा कुश्ती है, कई बार आपको खुश करने के लिए कर देते हैं, या वो कहता है हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। तो कोई भी इसको नाम दो, ये इनॉक्वस कमेंट्स पे मेरे को लगता नहीं कि वी आर टू गो गागा ओवर देयर कमेंट्स। और खासकर जो आपको सच पता है, ये चीफ जस्टिस के जो पिताजी थे, आपको पता है कि उन्होंने कितना बड़ा एक ब्लंडर किया। जब इमरजेंसी लगी तो प्रेशर में आ गए, जनता के खिलाफ, ह्यूमन राइट के खिलाफ, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जजमेंट दिया। तो एक साइकी में आ जाता है, जो मैं समझता हूँ ये सब। क्योंकि अगर चीफ मेरे से छोटे हैं 3-4 साल, तो इसका मतलब सभी मेरे छोटे भाई बहन बराबर हैं, मेरा इनसे पर्सनल कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि साइकी, जब मैं स्टडी करता हूँ एज ए स्टूडेंट, तो जब चीफ जस्टिस के पिताजी जब उन्होंने जजमेंट दी होगी तो ये 20-21 साल के रहे होंगे, तो वो साइकी में आ गया कि मेरे पिताजी तो फंबल कर गए, तो अब मैं कैसे ना डरूं। ये सब सब्जेक्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे स्ट्रांग बंदा बनता है, तो मैं प्रूफ जो आपको बता रहा हूं। देखिए, रेसलर इशू पे क्या हुआ, आप बताइए, कोई एक्शन हुआ? कुछ नहीं। खलील के साथ क्या हुआ? 3 साल से वो बंदा है। इन्हीं चीफ ने अर्नब के लिए खट से रातों रात कोर्ट लग गई। मणिपुर में क्या हुआ? वही बिल्कुल नूरा कुश्ती, कोई इफेक्टिव। आज तक मणिपुर जल रहा है। क्या हुआ मणिपुर में? फार्मर्स इशू देखिए, 1 साल वो बैठे रहे, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। और अभी जो सेम सेक्स पे जजमेंट आई है, पूरी हिंदुत्व की मोहर लगा दी इन्होंने। तो मैं यही कह रहा हूं, प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। और बताइए आप, और सबसे बड़ा जो पाप किया, मैं कहता हूं, मैं पाप वर्ड यूज करता हूं। जस्टिस कुरैशी, वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस, was not elevated as सुप्रीम कोर्ट जज। जस्टिस मुरलीधर, जिसके बारे में अभी आपने वो आर्टिकल पढ़ा होगा, फली नारिमन, जस्टिस मदन लकूर, श्रीराम पांचू, इन्होंने लिखा कि वो डायमंड है। आप उस डायमंड को लाए ही नहीं। तो आपने क्या मैसेज दिया? पूरी सोसाइटी में, हिंदुस्तान में पूरा मैसेज दिया कि अगर आप सरकार के खिलाफ फैसला करते हैं, अगर आप किसी पावरफुल आदमी के खिलाफ फैसला करते हैं, तो समझ लीजिए आपका फ्यूचर ब्लॉक है। इसको इसलिए मैं पाप कहता हूं, खाली गलती नहीं है, ये पाप है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि फॉल्स होप मत दो, ये मेरा एक सजेशन है। क्योंकि जो अब तक हो रहा है, 10 साल में जो हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला जाता है। बताइए आप, वो राहत इंदौरी ठीक कहते हैं कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है और मेरी ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है। देखिए जरा, इसमें घमंड नहीं है, बच्चों को मैं ये बात करता हूँ, एरोगेंस नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस है। अपने में इतना कॉन्फिडेंस है, वो कहता है जो मैं बात करता हूँ वो अल्लाह वाहिगुरु राम बात कर रहे हैं, उनकी बात करता हूँ। तभी वो लिखता है कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, वो मेरी ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है, और कोई और बात तो इसको आती ही नहीं। ये आदमी झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो पार्लियामेंट में झूठ चल रहा है, पार्लियामेंट में महिला की इंसल्ट होती है, पार्लियामेंट में दलित को गाली दी जाती है। क्या कर रहे हैं आप बताइए? क्या किया? इफेक्टिव क्या किया ये बताइए। कुछ इफेक्टिव किया है? टीचर बच्चों को पिटवा रही है, बताओ, बच्चों से, एक पर्टिकुलर कौम के बच्चे को पिटवाती है। 12 साल की लड़की वही बोल रही है जो वो बोलता था गोली मारो सालों को। वो बच्ची कविता पढ़ रही है 15 अगस्त पे। हम कहां ले आए नफरत के बाजार को, हम कहां लेके आ गए हैं, कहां ये लेके जा रहे हैं? क्या हो रहा है देश में? लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, चाहे बुलडोजर चलाते हो, चाहे कुछ करते हो। तो जो ये समाज में हो रहा है, ये सब मेरे को लगता है कि इस पे थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए। उस हिसाब से आप उसकी वो कीजिए, तारीफ कीजिए। मैं नहीं कहता, मेरा इनसे, जैसे मैंने कहा, कोई पर्सनल नहीं है, मेरे तो सब छोटे भाई बहन बराबर है। मैं ये अभी कोई भी पैदा नहीं हुआ था इन द सेंस कि ये जज कोई नहीं बने थे जब मैं वन ऑफ द टॉप लॉयर, मैंने बिल्कुल टोटल, जिसको आप संन्यास कहते हैं, रिनाउंस ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस टू डेडिकेट माई सेल्फ फॉर सोसाइटी, फॉर यूथ। तो इसलिए मेरा इनसे पर्सनल कुछ नहीं है। मैं तो अब भी, मेरा मन करता है, मेरी तो माँ ने मेरे को सिखा दिया बचपन में, इसलिए मैं खुश हूँ कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जाको कछु ना चाहिए वो शाहों के शाह। तो अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपने को यही है कि हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो ऐतराज भी हो, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों, कभी तो आज भी हो। आज कब होगी, आज कब होगी? ये हम जब तक संसार को, समाज को सच्ची बातें, एग्जैक्ट पिक्चर, मैं नहीं कह रहा मेरी बात मानो, आप सब मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं आपको बार बार सलाम करता हूँ इन सारे लोगों को। और मैं तो फ़कीरी में मौज करता हूँ, मन लागो यार फ़कीरी में। और जब मेरा मन करता है, वकालत मेरी दाल रोटी नहीं है, मैं इसलिए आज इनके खिलाफ तो नहीं, लेकिन सजेशन इनको दे सकता हूँ, छोटे भाई बहनों को खुल के दे सकता हूँ, क्योंकि वकालत मेरी दाल रोटी नहीं है। और जब मेरा मन करता है मैं जाता हूँ। आप देखिए, वो एक केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस शोली, SHOLEY, 3 टॉप लॉयर्स हिंदुस्तान के पेश हुए, करोड़ों रुपया खर्च हुआ एक मर्डर केस में। कपिल सिब्बल, हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, ये सारे पेश हुए उस व्यक्ति के लिए। और मैं अकेला मुफ्त में पेश हुआ, जिसका मर्डर हुआ था उसकी माँ के लिए, गरीब माँ के लिए, बिना एक पैसा लिए, प्रो बोनो। और मैं जीता। ये इनको पता है कि जब मैं बात करता हूं तो फिर वो सुननी पड़ती है लोगों को, मेरे को, क्योंकि मेरी दाल रोटी नहीं है। मेरा इन सब के लिए बहुत आदर है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। ऐसा नहीं है मैं कि कपिल साल्वे या मुकुल को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, नहीं, उनका केस ही अच्छा नहीं था, तो क्या करते, उन्होंने अपना प्रोफेशनल ड्यूटी की, वो चले गए। लेकिन ये पता है इनको कि ये आएगा तो। लेकिन मैं आप सब दोस्तों को, जिनके मैंने नाम पढ़े, जर्नलिस्ट सारे, इतने अटैक के बावजूद भी मैं कहता हूँ, मेरा दिल कहता है, मेरा सलाम आपको, कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा। आप देश का भविष्य हैं, आप इंसानियत है। मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको एडमायर करता हूँ, मैं आपकी पूजा करता हूँ, कुछ भी कहलवाए। और मैं दोस्तों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको पढ़िए, इनको सुनिए। मैं नहीं कह रहा किसी और को मत पढ़ें, इनको सुने। अगर करेक्टर बनाना है, अगर देश बनाना है तो इनको सुने। मैं यहाँ न्यूयॉर्क में बैठा रेगुलर इनको सुनता हूँ। सोचिए मेरे पास बाकी टाइम बचता क्या होगा। अपनी रिसर्च के लिए टाइम मेरे को कम मिलता है, क्योंकि ये सब, इन सबको मैं ये शेर पढ़ देता हूँ कि मेरी बर्बादी का इल्ज़ाम अब शराब पर है, मैं और करता भी क्या, बात तुम पर आ रही थी। तो इन सब पे इल्ज़ाम तो नहीं, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ कि इतना मटीरियल ये देते हैं, इतनी शिद्दत से इनको सुनना चाहिए आपको। समाज को जानिए तो अपना तब आप स्टैंड लेंगे। क्या है, मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन सभी दोस्तों के जिनके मैंने नाम लिए, अगर आपके पास इनके नंबर हैं या ईमेल है तो प्लीज़ मेरे से साझा करें या इनको मेरा भेजें। 2 लोगों से तो मेरी मुलाकात है, डॉक्टर मनोज से और राघव चड्ढा से, लेकिन बाकियों के नंबर मेरे पास नहीं है। मेरा ईमेल ID ashok.arora2310@gmail.com। प्लीज़ इनसे साझा करें अगर आपका इनसे किसी भी दोस्त से राब्ता है तो। मेरा फिर से बार बार इन सारे जर्नलिस्ट को, सारे मैं कहता हूँ गुडविल एम्बेसडर्स ऑफ पीस, ऑफ इंसानियत, ऑफ डेमोक्रेसी, मैं 100 नाम इनके गिन सकता हूँ। तो फिर से इनको सलाम, थैंक यू, जय हिंद।